हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एक और डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस सेशंस में हम अब तक इस चैप्टर के कई सारे अमेजिंग टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर जिस तरह की इमेजेस बनाता है उन इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ हमने स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर भी चर्चा कर ली है। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के जो उनके रिस्पेक्टिव रे डायग्राम्स होते हैं बच्चों, हम वो भी बनाना सीख चुके हैं। यानी कि इतना सब कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व कर लेते हैं, और इसीलिए इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 2, और यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अभी काम करते हैं अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए। आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम सॉल्व करेंगे डीपीपी नंबर 2। ओके, चलो आ जाओ, सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। आ जाओ। Which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity? देखो भाई, डेंटिस्ट का काम क्या होता है कि दांतों में जो भी छोटी मोटी कैविटी है उसको ढूंढना और उसके बाद में उसको ट्रीट करना। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हमारे जो दांत होते हैं ना बेटा, वो खुद ही बहुत छोटे छोटे से होते हैं, है ना। एकदम ऐसे बड़े बड़े तो नहीं है, हाथी के दांत जैसे छोटे ही हैं दांत। और इन दांतों में जो कैविटी होती है वो तो और भी छोटी होती है, और फिर इसके बाद में प्रोसीजर परफॉर्म करना इस छोटे से दांत के ऊपर, कैविटी को ट्रीट करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ऑब्वियसली डेंटिस्ट को जिस दांत में कैविटी लगी है ना, जिस दांत में कैविटी है, जिस दांत में प्रोसीजर परफॉर्म करना है, डेंटिस्ट ये चाहेगा कि उसको उस दांत की एक मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिले। मैग्नीफाइड इमेज अगर दांत की मिल जाती है डेंटिस्ट को, तो डेंटिस्ट बेहतर तरीके से डायग्नोस कर पाएंगे। वो देख पाएंगे कि हाँ भाई, कौन से दांत में कैविटी लगी है, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, वो उनके लिए ईजी पड़ जाएगा, है ना। तो ना सिर्फ डेंटिस्ट को उस दांत की कैविटी की एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए है, एट द सेम टाइम इमेज को वर्चुअल और इरेक्ट भी होना पड़ेगा, है ना। ऐसे उल्टी दांत की इमेज बनेगी तो बेटा कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए डॉक्टर को उस दांत की या कैविटी की वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए हमारे डेंटिस्ट को इस्तेमाल करना होगा ऑप्शन सी, कॉन्केव मिरर का, क्योंकि कॉन्केव मिरर ही इकलौता ऐसा मिरर है जो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट, एट द सेम टाइम मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है। आप बोलोगे कि मैम जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी तो मतलब एक नंबर का देवदास है ना। देवदास समझ में आ रहा है ना मैं क्यों बोल रही हूँ उसको, DEV, देवदास के तुम देव से मतलब रखो, E फॉर इरेक्ट एंड V फॉर वर्चुअल। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई डॉक्टर ये चाहता है कि पेशेंट के जिस भी दांत में कीड़ा लगा है या जो भी है, उस दांत की वो मैग्नीफाइड इमेज चाहता है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी चाहता है। मतलब ये नहीं कि दांत ऐसा हो और उसकी इमेज बन रही हो मिरर के ऊपर उल्टी, है ना। इन्वर्टेड इमेज बेटा नहीं चाहिए है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज चाहिए है। तो आप बोलोगे कि मैम ये जो है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये तो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करा डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने। तो बेटा ये तो देवदास है ना, माना कि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, बट ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज भी तो बनाएगा ना। मतलब दांत इतना छोटा, और डेंटिस्ट ने जो मिरर इस्तेमाल करा दांत को देखने के लिए, उसकी इमेज ऑब्टेन करने के लिए, वो मिरर क्या कर रहा है, और भी दांत की छोटी इमेज बना के दे रहा है। तो क्या मतलब इस तरीके से बेटा, दांत खुद छोटा, उसकी जो इमेज बन रही है मिरर के ऊपर वो और छोटी। तो छोटी नहीं चाहिए इमेज, डिमिनिश्ड नहीं चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, राइट।
आप बोलोगे कि मैम प्लेन मिरर भी तो माना कि प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना करके देता है, बट इसके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, मतलब कि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और ये हमेशा सेम साइज़ की इमेज बनाता है। बेटा सेम साइज़ नहीं चाहिए इमेज का, इमेज बड़ी चाहिए, तो इसके लिए कॉनकेव मिरर का ही हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कॉनकेव मिरर। सबको क्लियर है? चलो, आई होप आप सभी बच्चों ने भी यही आंसर, यही ऑप्शन मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, मतलब कि बात यह है कि जो अपना कॉनकेव मिरर है बेटा, उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर, वो कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, बट वो सेम साइज़ की है। मतलब कि मान लो कि आप जो आपने कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा था, सपोज उसकी हाइट थी 20 सेंटीमीटर, तो उसकी जो इमेज बन रही है उसकी भी हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा वाला केस है बेटा? याद करो, अपन ने 6 केसेस देखे थे कॉनकेव मिरर के, है ना? मैंने आपको पता, और मैंने आपको ये कहा भी था, उसी समय मैंने आपको कहा था कि वैसे तो कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से एक केस ऐसा है जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है। और वो केस कौन सा होता है? जब हम कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है ना? तो ये वही वाला केस है। तो कहाँ रखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट को? फोकस पर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर? सो इट हैज़ टू बी ऑप्शन बी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपन चाहें तो उसका अपन रे डायग्राम भी बना करके देख सकते हैं। ये देखो, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा साइड में लिखा है क्योंकि अभी वहाँ पर इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट भी वहीं रखा जाएगा। तो ये रखा ऑब्जेक्ट, एक इंसिडेंट लाइट रे हमने निकाली है ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यू नो द रूल्स। तो आपको पता होगा कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती है, ये निकल गई। ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर को स्ट्राइक कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो गई। अब आपके पास 2 रिफ्लेक्टेड रेज आ गई, बट अपन को पता है कि जब भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, जहाँ मिलती है इमेज वहीं बन जाती है। तो एक आपके पास रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और एक ये वाली हो गई। दोनों देखो कहाँ मिल रही है? दोनों मिल रही है यहाँ मतलब कोई ना कोई जगह का नाम भी तो होगा ना बेटा। आपसे मैं पूछूंगी बेटा तुम कहाँ रहते हो, तो तुमने बोला कि मैम मैं यहाँ रहता हूँ। तो यहाँ कहाँ? कौन से देश में, कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में, कौन से जिले में, है ना? तो ये कहाँ बनी है इमेज बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है। और देखो रियल है ना? साक्षात आपको रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर मिलती हुई दिख रही हैं, तो रियल इमेज है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब कि उल्टी इमेज बनेगी, और देखो सेम साइज की बन रही है। तो ये वाला केस वही है। आई होप आप सभी बच्चों ने भी ऑप्शन बी ही मार्क करा होगा। ये गलती से ए मार्क हो गया बेटा, बी पे आ जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर when the object distance from the mirror is less than the distance between pole and the focal point of the mirror would be। अच्छा, मतलब ये बोला जा रहा है कि मान लो कि आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? सो इट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकल पॉइंट। मान लो कि इसका ये पोल है और ये उसका फोकस है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इससे कम डिस्टेंस पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने। मान लो कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इमेज का नेचर क्या होगा। ऑप्शन ए रियल, इन्वर्टेड या साइज में डिमिनिश्ड। ऑप्शन बी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इन साइज। ऑप्शन सी वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। ऑप्शन डी वर्चुअल, अपराइट एंड एनलार्ज्ड इन साइज। तो बेटा जगो, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये देवदास है, हमेशा ये डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। नो मैटर आप इसके सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, इतने डिस्टेंस पे रख रहे हो, इतने डिस्टेंस पे रख रहे हो, या इन्फिनिटी पे क्यों ना रख दो, ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसीलिए
इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी, कि ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। अपराइट का मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा? इरेक्ट, है ना? तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इरेक्ट और क्या बोलते हैं अपराइट, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल इज। ये वही वाला क्वेश्चन नहीं कि आप बोलोगे कि मैम सवाल रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? कॉनकेव मिरर के सामने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जाहिर सी बात है इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आपसे बोला जा रहा है कि इमेज का और मतलब इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इक्वल टू एफ, एफ मतलब छोटा एफ मतलब फोकल लेंथ, ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2f, इक्वल टू 2f या ग्रेटर देन 2f। तो मेरे हिसाब से ना अपन ने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था इसके ऊपर अपन वापस से आ जाते हैं बेटा। देखो, जब अपन कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी वही बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, ये सब हमको पता है। आपसे ये बोला जा रहा है कि इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो सवाल में दिया ही नहीं हुआ है, कहीं नहीं दिया। दिमाग लगाओ ना। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको कि अपन स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ के बराबर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये इतना जो पूरा डिस्टेंस होता है ये किसके बराबर होता है? आप बोलोगे कि मैम इतना पूरा जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। एग्जैक्टली तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि अभी इमेज का बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि इस केस में इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। क्या तुमको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन नहीं पता? ये मत बोलना कि नहीं पता, बेटा पता ही होगा तुमको, अपन पढ़ चुके। F इज इक्वल्स टू r/2 होता है कि नहीं होता? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। आप खुद देख सकते हो ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, इसका आधा कर दो तो क्या होगा? इसका आधा कर दो तो आपके पास ये फोकल लेंथ आ जाएगी, है कि नहीं? तो अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लो रेडियस ऑफ कर्वेचर की। क्यों? क्योंकि इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर ही क्या है बेटा? इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस है जो हमें निकालना है। तो 2 को यहाँ ले जाओ तो 2f इज इक्वल्स टू r, ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। यही हमसे पूछा गया था। कितना आया है? 2f आया है। तो अब अपन देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। इक्वल टू एफ नहीं, इक्वल टू एफ नहीं है। ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2f नहीं, 2f से कम थोड़ी ना है, 2f ही तो है वो डिस्टेंस, ये भी गलत है। इक्वल टू 2f ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी ग्रेटर देन 2f नहीं, 2f से बड़ा नहीं हो सकता बेटा, इट शुड बी 2f। ठीक है, तो ऑप्शन सी को अपन ने मार्क करा और अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? दूर। कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर होता है उसको अपन डिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बेटा इमेज कहाँ ऑब्टेन की जा रही है? स्क्रीन पर। ये स्क्रीन वर्ड को मैंने अंडरलाइन क्यों करा है? क्योंकि इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, डिस्टेंट है, इसका मतलब कितना दूर है? दूरी तो आपको नहीं दी गई ना, बस आपको इतना बोला गया है कि ऑब्जेक्ट दूर है। दूर मतलब कि हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकल करके आती हैं, जो इंसिडेंट होती हैं मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, है ना, वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो लाइट रेज आएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज बेटा जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी, और उसी इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर रहे हैं। अपन ये पढ़ चुके हैं ना रियल और वर्चुअल इमेज का खेल, तो अपन को पता है कि स्क्रीन पर कौन सी इमेज मिलती है? स्क्रीन पर मिलती है रियल इमेज, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रियल इमेज की बेटा। कभी भी वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर उतार नहीं सकते हो, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो कहाँ बनती है? मिरर के पीछे बन रही है। अब मिरर के पीछे तुम कहाँ स्क्रीन लेकर के खड़े रहोगे? स्क्रीन को आप मिरर के सामने ही तो रख सकते हो ना।
मैंने बोला कि मेरे पीठ पीछे बकवास हो रही है, मेरे पीठ पीछे कितनी दूरी पे बकवास हो रही है मुझे क्या पता, मिरर के पीछे इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है मुझे क्या पता। तो मिरर के पीछे तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं मिरर के सामने ही खड़ी रहूंगी ना। तो हमेशा रियल इमेज को ही अपन स्क्रीन पर उतार सकते हैं बेटा, वर्चुअल को कभी भी अपन स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, ठीक है। यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, जाहिर सी बात है बेटा, क्योंकि कॉनकेव मिरर का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना, तब जाके तो हमें रियल इमेज मिलेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के बस की बात नहीं होती है वर्चुअल इमेज बनाना। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन। अब सवाल ये है कि जिस कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पर उतारने के लिए, तो उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है उसे नापने के लिए हम किस डिस्टेंस का इस्तेमाल करें? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द स्क्रीन, या लास्ट द मिरर एंड द स्क्रीन एज वेल एज दैट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। सवाल यह है कि भाई हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर था, ठीक है, और इससे बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा था, मतलब कि हाँ इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इससे जो लाइट रेज निकली वो कैसी निकली? पैरेलल निकली। तो ये पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आ गई, मिरर के ऊपर स्ट्राइक करा, रिफ्लेक्शन हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रूल क्या बोलता है कि जब ऐसी पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज फोकस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती हैं, है ना। तो सपोज ये है फोकस, ये है फोकस, तो इसको क्रॉस करते हुए क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो आगे बढ़ेंगी। इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, और इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मिल रही हैं बेटा? सारी की सारी तो रिफ्लेक्टेड रेज फोकस को क्रॉस करेंगी ना, इसका मतलब फोकस पर ही रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी और फोकस पर ही क्या होगा? अरे इमेज बनेगी ना, और उसी इमेज को हम क्या कर रहे हैं? स्क्रीन पर उतार रहे हैं। तो बेटा अगर मैं बोल रही हूँ कि देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं, मतलब ये क्या है? फोकस है, ये फोकस है, तो तुम स्क्रीन कहाँ रखोगे? अरे जहाँ पर इमेज बन रही है, फोकस पर इमेज बन रही है, तो तुम वहीं पर तो स्क्रीन रखोगे ना, ताकि स्क्रीन पर इमेज बने। अगर मैं बोल रही हूँ कि इमेज यहाँ बन रही है, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मिल रही है, तो तुम स्क्रीन कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे ना, यहाँ तो नहीं रखोगे कि जहाँ भी बने इमेज हमें क्या मतलब, हम तो स्क्रीन को लेकर के यहाँ खड़े हुए, नहीं, हमको स्क्रीन पर चाहिए ना इमेज। तो स्क्रीन कहाँ रखेंगे? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने रख दी क्या? स्क्रीन। यहाँ पर हमने रख दी स्क्रीन की इमेज कहाँ बनेगी? अब यही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, तो रियल इमेज क्या होगा? यहाँ पर बन जाएगी। अब सवाल ये है कि फोकल लेंथ निकालने के लिए, मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन सा डिस्टेंस मेजर करें? कौन सा डिस्टेंस मेजर करें? तो बेटा दिमाग लगाने वाली बात है, यहाँ पर आपको साफ साफ नहीं बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ये जो डिस्टेंट वर्ड दिया है ना, इसी से आपको मतलब निकालना होगा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, और जब इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। स्क्रीन कहाँ रखी गई है? फोकस पे रखी गई है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्रीन और पोल के बीच का, स्क्रीन और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा था ना सवाल? सो ऑप्शन सी होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन मिरर मतलब पोल एंड द स्क्रीन, वो हमें क्या दे देगा? मिरर की फोकल लेंथ दे देगा। ठीक, चल अगले सवाल पर आते हैं बेटा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट? वो मतलब इनमें से 4 कंडीशंस में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो अपना कॉनकेव मिरर होगा वो एक एनलार्ज्ड इमेज देगा, मैग्नीफाइड इमेज देगा देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट? तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि जब भी अपन कॉनकेव मिरर के नज़दीक ऑब्जेक्ट को लेकर के आते जाते हैं, उसकी जो इमेज है बेटा वो मिरर से दूर होती जाती है, और जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेकर के आते जाएंगे वैसे वैसे इमेज जो है इमेज जो है वो बड़ी होती जाती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है उसकी इमेज बनती है कहाँ? फोकस पर, और हाईली डिमिनिश्ड बनती है, पॉइंट साइज बनती है। जब अपन ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ले आते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? मतलब रियल इन्वर्टेड तो बनेगी, है ना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, लेकिन तब भी डिमिनिश्ड ही रहती है। जब अपन ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं तो उसकी इमेज क्या बनती है? वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, रियल इन्वर्टेड तब भी रहती है लेकिन सेम साइज की बन जाती है ना।
अब हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले आए, कहाँ ले आए, हम ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल इन्वर्टेड तब भी रहेगी, लेकिन साइज क्या होगा, एनलार्ज। तो ये वाला केस एक बनता है, जब अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज। आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, और भी तो केसेस में वो एनलार्ज इमेज बनाता है ना। हाँ सही बात है, बनाता है। जब ऑब्जेक्ट को अपन फोकस पर ही रख देते हैं, है ना, तब भी तो रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनती है। सही बात है। तो कंडीशंस एक बार आ जाओ, अपन देख लेते हैं कि बोला क्या गया है। रियल इमेज चाहिए है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। आ जाओ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे रखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी के बराबर। तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या, 2f इज इक्वल्स टू r, मतलब कि अगर हम फोकल लेंथ का डबल कर दें तो क्या होगा, हम तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच जाएंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि हमने रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज वहीं बनेगी और सेम साइज की बनेगी। हमें क्या चाहिए, बड़ी चाहिए इमेज, तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, यदि हमने फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने, तो क्या होगा। आप बोलोगे कि मैम फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि आपने ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रख दिया है। हाँ तो मैम उसमें भी तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है ना। हाँ बनेगी, पर बेटा वो मिरर के पीछे बनेगी ना। आखिरी केस जो 6 केस होता है उसमें अपन कहाँ रखते हैं कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को, उसके पोल और फोकस के बीच में, तो एनलार्ज इमेज तो बनती है, बट वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। हमको रियल चाहिए, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। When the object is placed between focus and center of curvature, ये possible है, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा when object is kept at a distance greater than its radius of curvature, मतलब कि अगर हम center of curvature के beyond रखेंगे बेटा, तो इमेज रियल इन्वर्टेड तो होगी, बट वो छोटी होगी, एनलार्ज नहीं होगी, है ना। तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल कौन सा, ऑप्शन सी मार्क करेंगे, और क्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Concave mirror के सामने बेटा सन से आने वाली जो रेज है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर concave mirror से कन्वर्ज हो गई है। Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of the object? आपको पता है इस स्टेटमेंट से ना, ये स्टेटमेंट से आपको कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बताई गई है। सन से आने वाली सन रेज मिरर से टकराने के बाद मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कन्वर्ज हो रही है। आपको पता है कि सन बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे, उससे जो आएंगी सन रेज वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब वो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होंगी तो वो कहाँ होंगी, फोकस पर कन्वर्ज होंगी। तो जो दूरी है ना सन रेज के कन्वर्जेंस की फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, वो दूरी क्या है, वो फोकल लेंथ के बराबर है। तो 15 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पर आपको फोकल लेंथ दी गई है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि उसी कॉनकेव मिरर के सामने हम कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को कि इक्वल साइज की इमेज बन जाए। तो बेटा आपको पता है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसकी इमेज सेम साइज की बनती है। आप बोलोगे कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। भाई तुमको फोकल लेंथ तो पता चली गई है ना, तो तुम वहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दो, 15 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर तुम अपने मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो उसकी सेम साइज की इमेज बन जाएगी। बस इतना सा तो सवाल था ये। तुमको इस स्टेटमेंट से बस ये बताया गया था कि जो सन रेज है ना वो कन्वर्ज कहाँ हो रही हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी से फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलो, सो सही जवाब क्या होगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। चलो, ओके, रे डायग्राम्स के ऊपर सवाल है बेटा। Which of the following ray diagrams is correct for the ray of light incident on a concave mirror? Concave ray diagram is correct. Okay. तो ओके यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर है, एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी। तो ऑप्शन ए बोलता है कि भाई रिफ्लेक्टेड रे जो है पोल और फोकस के बीच में से निकल जाएगी,
ऑप्शन बी बोलता है कि नहीं तो 2f से निकल जाएगी, मतलब 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी। ऑप्शन सी बोलता है कि भैया वो तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। लास्ट ऑप्शन डी बोलता है कि वो फोकस को क्रॉस करेगी। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। रूल नंबर 1 यही बोलता है कि वो इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को ही क्रॉस करते हुए निकलेगी, है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. A child is standing in front of a magic mirror. He finds the image of his head bigger, middle portion of his body to be of the same size, and that of the legs smaller. Which of the following is the order of combination for the magic mirror from the top? एक मैजिक मिरर है बेटा, अक्सर ये सर्कस वगैरह में पाया जाता है। तो एक मैजिक मिरर है, ये समझ लो कि वो जो मैजिक मिरर है वो 3 मिरर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। जब एक बंदा उस मैजिक मिरर के सामने खड़ा होता है, एक बच्चा मैजिक मिरर के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वाले मिरर में उसको अपना फेस दिख रहा है, ये वाले मिरर में उसको अपना फेस दिख रहा है, ठीक है। ये मिडल वाले मिरर में उसको अपनी बॉडी दिख रही है, और नीचे वाले मिरर में उसको अपने लेग्स दिख रहे हैं। आई बात समझ में? अपने आप को इमेजिन करो कि एक लंबा सा मिरर है जिसके सामने तुम जाके खड़े हुए हो, वो 3 मिरर के कॉम्बिनेशन से बना है। जो सबसे ऊपर वाला मिरर है उसमें तुमको अपना मुंह दिख रहा है, बीच वाले में अपनी बॉडी दिख रही है इतनी, और नीचे वाले में तुम्हें तुम्हारे पैर दिख रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या नोटिस करता है कि उसको जो अपना हेड दिख रहा है वो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, जो मिडिल पोर्शन है बॉडी का वो सेम साइज का दिख रहा है ना, सेम साइज का दिख रहा है, और जो लेग्स हैं वो छोटे दिख रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये 3 मतलब जो कॉम्बिनेशन बना है ना मिरर्स का, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब बेसिकली यहाँ पर कौन कौन से मिरर्स का कॉम्बिनेशन हुआ है ऊपर से नीचे तक। तो देखो अपन ने 3 तरह के मिरर पढ़े हैं, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है कि भाई उसको मिरर में अपना बॉडी का जो मिडिल पोर्शन है वो सही दिख रहा है, बीच वाले मिरर में अपना बॉडी का जो पोर्शन है ये वाला ये सही दिख रहा है। इसका मतलब सेम साइज की इमेज कौन बनाता है? प्लेन मिरर। इसका मतलब ये प्लेन मिरर हो सकता है ना, ये प्लेन मिरर हो सकता है। नीचे वाला मिरर कौन सा हो सकता है? जिसमें कि उसको उसके पैर दिख रहे हैं और छोटे दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे कि मैम डिमिनिश्ड इमेज तो दोनों ही मिरर बनाते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, तो यहाँ पर कैसे चूज करेंगे बेटा? क्या उसने ये बोला कि जब उसको उसके पैर दिख रहे हैं तो वो उल्टे दिख रहे हैं? माना कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, लेकिन वो डिमिनिश्ड इमेज रियल और इन्वर्टेड रहती है। तो उसको बेटा अपने पैर उल्टे तो नहीं दिख रहे हैं, बस पतले दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं, तो इमेज बस डिमिनिश्ड है। हालांकि मतलब इमेज उसके पैरों की डिमिनिश है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश कौन सी इमेज, कौन बनाता है इमेज? कॉन्वेक्स। तो नीचे वाला क्या है? कॉन्वेक्स। और ऊपर वाला बचा क्या? कॉनकेव। जाहिर सी बात है ना, फेस की इमेज उसको बड़ी दिख रही है ना, तो एनलार्ज्ड इमेज कौन बनाएगा? प्लेन मिरर बना पाएगा क्या? नहीं। कॉन्वेक्स तो बेटा जिंदगी में कभी एनलार्ज्ड इमेज नहीं बनाता, सिर्फ यही बनाता है कॉनकेव, एनलार्ज्ड इमेज, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट। तो कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी को तो मार्क करोगे, है ना, ऑप्शन सी को मार्क करोगे और आगे बढ़ोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which position of the object will produce magnified virtual image of a concave mirror of focal length 15 cm is being used? अच्छा, तो एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और क्या पोजीशन जो है ना हम ऑब्जेक्ट की चूज करें ताकि हमें मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज मिले। तो बेटा वर्चुअल इमेज तो एक ही केस में बनाता है कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, उसके पोल और फोकस के बीच में, है ना। और फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि आप जहाँ भी ऑब्जेक्ट को रखोगे ना वो डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए। भाई ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये उसका फोकस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ वो कितनी दी हुई है आपको? 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको क्या चाहिए है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए है, जो तभी पॉसिबल है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें। तो फोकस और पोल के बीच में रखने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ना बेटा वो 15 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए। भाई यदि आपने 15 सेंटीमीटर पे रखा, फोकस पे रखा, तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड। तुमको वर्चुअल चाहिए ना, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो लेस देन 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेस देन 15 सेंटीमीटर का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए ही है। तो 10 सेंटीमीटर को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं लगनी है, बस लॉजिक लगना है, ठीक है।
इसको बेटा ऊपर कर लेना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़े। 2 big mirrors A and B are fitted side by side on a wall। दो बड़े बड़े मिरर है बेटा A and B, और इनको ऐसे साइड साइड में लगा के रखा हुआ है वॉल पर। A man is standing at such a distance from the wall that he can see the erect image of his face in both the mirrors। अब इंसान बेटा जो है दीवार से सपोज इतने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है कि उसको दोनों ही मिरर्स पर अपने जो मुंह की जो इमेज है वो कैसी दिख रही है, इरेक्ट इमेज दिख रही है, अपराइट दिख रही है, मतलब उल्टी नहीं दिख रही है। When the man starts walking towards the mirror, जैसे ही वो इंसान दीवार के तरफ आगे बढ़ने लग गया, he finds that the size of his face in mirror A goes on increasing but that in mirror B remains the same। ठीक है, अब उसने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे वो मिरर्स के पास आता जा रहा है, मिरर ए में उसके जो मुंह का साइज है वो बड़ा होता जा रहा है, और मिरर जो भी है उसमें जैसा था वैसा ही है, मतलब साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में मतलब ए कौन सा है और बी कौन सा है। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ कॉन्वेक्स आ रहा है तुम पहली फुर्सत में उसको हटा ही दो। क्यों? आप बोलोगे कि मैम कॉन्वेक्स भी तो वर्चुअल इमेज बनाता है। हाँ बनाता है, बट वो डिमिनिश्ड बनाता है ना। मिरर ए एंड बी दोनों में बोला जा रहा है कि इरेक्ट इमेज बन रही है, और जैसे जैसे इंसान नज़दीक आएगा मिरर के तो ए में इमेज बड़ी होती जा रही है, एनलार्ज होती जा रही है, और बी में सेम साइज की रह रही है। तो दोनों ही केसेस बेटा कॉन्वेक्स के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो पहली फुर्सत में जाकर के जहाँ जहाँ कॉन्वेक्स दिख रहा है तुमको ऑप्शन में, उसको काट दो। ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, दोनों को काट दो। अब बचा क्या? बी एंड सी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि ये ए जो है प्लेन मिरर है, ऑप्शन बी कॉनकेव है। ऑप्शन सी बोलता है कि नहीं, जो ऑप्शन ए है मतलब जो मिरर ए है वो कॉनकेव है, और ऑप्शन बी मिरर बी क्या है, प्लेन है। तो मेरे हिसाब से मैं ऑप्शन सी के साथ ही जाऊंगी। क्यों बेटा? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो सेम साइज की इमेज ही बनाएगा, है ना, सेम साइज की इमेज ही बनाएगा। तो मिरर बी के लिए इंसान खुद ही बोल रहा है ना कि मैं मिरर बी के पास जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो फेस का साइज है वो वैसा का वैसा ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मिरर ए में फेस का साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है ना, इमेज का साइज मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मिरर ए कॉनकेव होगा और मिरर बी प्लेन होगा। दैट्स ऑल। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में फिर हम मिरर फॉर्मूला के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, एक छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि अब डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का नीट चैनल भी नया नया लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको बेहतरीन फैकल्टीज़ अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे आपकी नीट प्रिपरेशंस को लेकर के। तो अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हो नीट चैनल पर, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा नीट का कंप्लीट सिलेबस। तो डू सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल, नीट का चैनल, और उसके अलावा जो अपना फाउंडेशन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ही देना। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट